तारा जमीन पर गिरी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसके गर्भ से उसकी औलाद की चीख बाहर आ रही हो। हर्ष तारा को जमीन पर देखकर घबरा उठता है। हर्ष, मेरा बच्चा, उसे बचा लो। हर्ष तारा को गोद में उठाकर इधर उधर दौड़ता है कि कोई तो मदद कर दे, लेकिन हर्ष शायद भूल गया था कि उसकी गोद में एक तवायफ है और अब वो खुद तवायफ खाने का हिस्सा बन चुका था। अरे हमारी नहीं तो कम से कम मेरी तारा में पल रही उस नन्ही जान की तो कोई मदद कर दो। मगर हर्ष के जोर विलाप पर भी कोई सामने नहीं आया। तुम हिम्मत मत हारना तारा, मैं तुम्हें अस्पताल पहुंच जाऊंगा। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद एक तवायफ हूँ और ये बाजार वाले सब मिलकर मुझे नंगा कर रहे हैं। कितनी जिल्लत की जिंदगी नसीब होती है तुम तवायफों को। तारा, एक मदद का हाथ तक सामने नहीं आ रहा। हे भगवान, कैसी दुनिया बना दी तूने। तभी हर्ष की ओर एक नहीं 2 मदद के हाथ सामने आते हैं, पर वो बाहर वालों के नहीं, तारा की अपनी सखियों कजरी और मनोरमा के थे। देख क्या रहे हो हर्ष, जल्दी चलो, तारा को बहुत दर्द हो रहा है। हर्ष, कजरी और मनोरमा पैदल ही तारा को गोद में उठाए कमला नर्सिंग होम पहुंच जाते हैं और उसे एडमिट कराते हैं। इनकी ये हालत कैसे हुई? ये तो बहुत ही गंभीर मामला नजर आ रहा है। इसमें बच्चे का जिंदा पैदा होना मुश्किल है। आप काउंटर पर एक फॉर्म पर साइन कर दीजिए ताकि अगर बच्चा मरा पैदा हो तो हमारी कोई जिम्मेदारी ना हो। ये सुनते ही हर्ष के सपने ही धुंधला गए थे। वो सारे बोलते खिलौने चुप हो गए थे। वो सारी रंगीन परियों वाली ड्रेसेस एकदम धुंधला गई थी। वो कानों में घुलती पापा पापा की आवाज शमशान घाट के वीराने में बदल चुकी थी। जो कदम बच्चे के लड़खड़ाने चाहिए थे वैसे ही लड़खड़ाते हुए हर्ष काउंटर की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे भगवान का स्थान नजर आता है। कजरी, तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है क्या? क्या? जरा इनके चेहरे को देखो, इनकी आंखें देखो, इनकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं क्या तुम्हें? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। हाँ, मगर इनके होठों पर मन हंसी जरूर है। क्यों मेरे ईश्वर, हंस क्यों रहे हो तुम जीत गए इसीलिए या मैं हार कर टूट गया इसीलिए? देखो, अब तो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा। तारा को जो दर्द दिया सो दिया, मगर मेरी अजन्मी औलाद को तो बख्श देते भगवान। उसने तो सांस भी नहीं लिया अभी। उसे अपने पास मत बुलाओ प्लीज। अपने पापा की गोद में खेले दो उसे। मैं उसे बहुत प्यार करूंगा, आपसे कहीं ज्यादा। तभी नर्स फॉर्म लाती है और हर्ष मजबूर होकर साइन करता है। तभी ऑपरेशन शुरू हो जाता है और कुछ देर में डॉक्टर बाहर आती है। आप में से कोई अंदर आ सकता है पेशेंट को सहारा देने को? मैं चाहूंगी, मैं उसकी बड़ी बहन जैसी हूँ। मनोरमा अंदर जाती है और देखती है कि बिस्तर पर ढेरों खून पड़ा है और डॉक्टर तारा को ठीक करने में लगी है। डॉक्टर, ये सब? मैंने उनके पति के सामने बोला नहीं, मगर तारा के बचने की उम्मीद काफी कम है और शायद बच्चा भी ना बचे। फिर भी I'll try my best। नहीं, मुझे माफ करना भगवान, पर मैंने ये तो कभी नहीं चाहा था। मैं तो बस। क्या हुआ? जाइए, तारा के पास खड़ी हो जाओ, उसे दर्द हो रहा है। ये मैंने क्या कर दिया तारा? मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। और कुछ देर में तारा के शरीर से एक नन्ही जान बाहर आती है, जिसे साफ कर डॉक्टर पालने में सुला देती है। डॉक्टर, मेरी बच्ची, क्या मैं उसे दूध पिलाने जितनी देर जिंदा बच सकूंगी? बस एक बखर उसे अपने सीने से लगा लो तो मुझे जाने में भी कोई दुख नहीं होगा। मुझे तो याद भी नहीं कि मेरी माँ कौन थी और उसके सीने से लगकर कैसा लगता होगा, पर मेरी इस बच्ची को पहला एहसास मैं मेरे सीने का देना चाहूंगी और खुद आखिरी एहसास में इसकी कोमल उंगलियों की छुअन को समेट कर ले जाना चाहूंगी। डॉक्टर, चुप कर तारा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुझे, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए, इनके पति और साथ वाले अंदर आ सकते हैं। हर्ष और कजरी दौड़ते हुए अंदर जाते हैं। हर्ष देखता है कि बिस्तर पर तारा का ऑपरेशन चल रहा था। आसपास खून से सनी रुइयां पड़ी थी, बहुत खून बह रहा था। नहीं, मैं खून नहीं देख सकता, मुझे यहाँ नहीं रहना। हर्ष का हाथ तारा थाम लेती है और अपने करीब लाती है। देखो, उधर पालने में तुम्हारी छोटी तारा आ गई है। खुश अब हो गई सारी मन्नतें पूरी। थैंक यू बोलो मुझे। जाते जाते हुए भी अपनी जैसी परछाई तुम्हारी गोद में रख कर जा रही हो। अब इसके बाल संवारना, इसका टिफिन बनाना, इसके कपड़े रखना सब तुम्हारा काम होगा। रात में इसे आसमान में फैले तारों की कहानियां सुनाना और बताना कि कैसे मैं वो दूर वाला सबसे चमकीला तारा बन गई।
और बाजार में जब ये तुम्हारा हाथ छिटक कर गायब हो जाए ना, तो झट से उस दुकान में जाकर ढूंढना जहाँ नकली तारे मिलते हो। हर्ष तारा के पास बैठकर उसका सिर सहलाते हुए आंखें बंद करके ये सारे सपने तारा के साथ देखने लगता है। हर्ष अपनी बिटिया का हाथ थामे बाजार में जा रहा था, तभी पल भर में ही वह हाथ छुड़ाकर कहीं चली गई। ये देख हर्ष बेचैन हो उठता है। गुड़िया, मेरी गुड़िया, कहाँ चली गई हो तुम? जल्दी मेरे पास आओ। मगर उसकी बेटी उसे नजर नहीं आती है। तारा ने कहा था कि जब भी वो ना दिखे तो मैं आसपास तारे ढूंढूं। तभी हर्ष की नजर एक दुकान पर पड़ती है जिसके अंदर बहुत सारे नकली चमचमाते तारे लटक रहे थे। हर्ष दुकान के अंदर जाकर देखता है तो उसकी बेटी एक बड़े से तारे को सीने से लगाकर खड़ी थी। अरे बेटा, तुम यहाँ? क्या हुआ? पापा, माँ चाहिए, मेरी माँ। और ये कहकर उसने तारे को कसकर थाम लिया और हर्ष के पांव से लिपटकर रोने लगी। हर्ष ये देखकर तारा खरीदकर अपनी बेटी को दिलाता है और दोनों घर आते हैं। उसकी बेटी के कमरे में चारों ओर सिर्फ तारे लटक और चिपक रहे थे। भगवान सब कुछ छीन लेना, पर किसी बच्चे की माँ मत छीनना। जीते हुए इंसान का अगर कुछ नरक जैसा है तो वो है बिन माँ का जीवन। तारा की बेटी को सुलाते हुए हर्ष की आंख से आंसू गिरकर बिटिया के गालों पर छलकता है और वो उसके आंसू पोंछता है। पापा, आप रो रहे हैं? हर्ष सपनों में खोया रोता है तो वो आंसू तारा पर गिरता है। रो रही हो तुम? क्यों? सुंदर थे ना ख्वाब? अब मुझे जाने दो। नहीं तारा, तुम बिन मैं ये सब कैसे करूँगा? कैसे? हर्ष, मनोरमा जब ये बड़ी हो जाए तो तुम इसको बताना कि इसकी माँ ने इसे दूध पिलाकर सीने से लगाकर इसका माथा चूम कर अलविदा कहा था, ताकि ये भी मेरी तरह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखकर आसमान के तारों को देखकर माँ तेरी बहुत याद आती है कहे, ना कि मुझे क्यों छोड़ गई शिकायत करे। ये सुनते ही हर्ष तारा से लिपटकर खूब रोता है। ये खून देख रहे हो हर्ष? तुम शायद पहली बार किसी लड़की को खून से लथपथ होता देख रहे होंगे, पर हम तवाइफों के लिए ये आम बात है। हम सब ने ना जाने कितनी ही सफेद चादरें अपने शरीर से निकलते हुए खून से लाल कर दी हैं, मगर तब भी उन शरीफों की नीयत रुकी नहीं। खून चाहे कहीं से भी आ रहा हो, उन्होंने हमें नोचना खरोचना बंद नहीं किया। और देखो, अब तो दर्द होता ही नहीं है, अब सब शांत लग रहा है। तभी डॉक्टर चिल्लाती है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, खून बहना रुक चुका है, तारा अब ठीक हो जाएगी। ये सुनते ही पूरे रूम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। तभी नर्स बच्ची को उठाकर तारा को दे ही रही थी कि उसके हाथ कांप गए। डॉक्टर, इस बच्ची के शरीर में कोई हलचल नहीं है, कोई हलचल नहीं है। तारा और हर्ष का चेहरा ये सुन सफेद पड़ गया था। इधर तो मुझे मेरी बेटी। वह झपट कर अपनी बच्ची को गोद में लेती है और सीने से लगा लेती है। अरे मेरी चंदा, उठ तो, देख तेरी माँ ने थामा है तुझे। उठना मेरी चंदा, देख रात होने को है, माँ तुझे घर ले जाएगी, खूब लोरियां कहानियां सुनाएगी। हर्ष देखो तो, इसके होठ एकदम तुम जैसे हैं। देखो तो ये होठ हिला क्यों नहीं रही है? ये इसकी उंगलियां मुझे पकड़ क्यों नहीं रही है? मेरी चंदा, माँ हूँ मैं तेरी, पहचान मुझे। मेरा सीना तड़प रहा है तुझे दूध पिलाने को। हर्ष इसे ठीक करो ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। अब आगे किस्मत ने एक बार फिर से अपना चमत्कार दिखाकर हमसे सब छीन लिया तारा। वो जा चुकी है। नहीं नहीं, वो कहीं नहीं गई, वो यही है, इसी कमरे में। मेरे कानों में उसकी हंसी की किलकारियां गूंज रही है। देखो, चुप रहो और सुनो ध्यान से। हाँ तारा, नहीं नहीं तारा, नहीं। हर्ष, कुछ देर तारा को इसके साथ रहने दो। इसने जो खोया है हम महसूस भी नहीं कर सकते। 9 महीने कोख में रखकर भी अपनी औलाद की धड़कनें ना सुन पाना इस पूरी दुनिया का सबसे बुरा बहरापन है। चलो यहाँ से। 1 मिनट, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? जिस तरह तारा के शरीर में तकलीफ हुई है, उससे तो यही लग रहा था कि किसी ने बड़ी ही जोर से तारा को फर्श की ओर धकेला है, क्योंकि खुद से गिरने में कभी भी इतना फोर्स नहीं लगेगा। आप लोगों को पता है क्या इस बारे में? सब तारा की ओर देखते हैं, मगर तारा तो अपनी बेटी को सीने से लगाकर सबसे छिपाई जा रही थी, होश में नहीं थी वो। सब लोग बाहर आते हैं।
कजरी, मनोरमा और हर्ष तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। हवेली में आखिर कौन है ऐसा जिसने तारा के साथ ऐसा किया होगा? हर्ष का फोन बजता है और वह बात बीच में छोड़कर साइड में जाता है। तुमने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया है आश। बस अब फाइनल बाजी चलने की बारी है, फिर ये सारा मामला मेरी मुट्ठी में होगा, तारा की ये कहानी भी। तभी पीछे से कोई आकर कजरी को खींचकर साइड ले जा रहा है। हाँ मैं जानता हूँ, और वो कैसे हुआ ये भी। तभी श्याम, हर्ष, मनोरमा और कजरी तीनों की ओर देखता है। तारा अपनी जगह खड़ी थी कि अचानक उसे पीछे से एक जोरदार धक्का आता है और वो अपने गर्भ के बल जमीन पर गिरती है। तारा अपनी मरी हुई बेटी को अपने पास लेटाकर लोरी गाकर सुला रही थी। लेके गोद में सुलाओ, गाओ रात भर सुनाओ, मैं लोरी लोरी, मैं लोरी लोरी। क्या हुआ, देख नहीं पा रही हो? मेरी जान का जाना, तो दुआ करो कि इस तवाहिफ का और उसकी कहानी का अंत ऐसे ना हो। सब अंजाम आप सबके नाम मेरे दोस्त, सब अंजाम आप सबके नाम मेरे दोस्त।